जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। यह 10 महाविद्याओं में छठवीं विद्या है। देवी के सभी रूपों में से एक विश्व प्रसिद्ध देवी त्रिपुर भैरवी भी है। माँ त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कार्यों का शीघ्र फल देने वाली देवी है। माँ त्रिपुर भैरवी की सुंदरता 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। उनके मुख से हजारों सूर्य का तेज निकलता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह रहती है, आपका प्रिय हमेशा आपसे नाराज रहता है, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा पाने के लिए किसी को वश में करने के लिए भी लोग माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा अत्यंत फलदायी बताई गई है। इनकी पूजा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। इनके हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। जो व्यक्ति माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करता है, माँ उसे कभी निराश नहीं करती। माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सौम्यता और दयालुता का वास है। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। संसार के सभी तंत्र मंत्र और तांत्रिक तथा सिद्ध गण माता की कृपा के बिना पूरे नहीं होते। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना पूजा विधि है। स्नान करने के बाद साधक को शुद्ध लाल वस्त्र का धारण करना चाहिए और अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लाल ऊनी आसन पर ही बैठना चाहिए। इसके बाद अपने सामने एक चौकी रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान शिव यंत्र स्थापित करें। फिर एक थाली रखकर बेलन से त्रिकोण बनाएं और उस त्रिकोण के ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा के साथ त्रिपुर भैरवी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद यंत्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और यंत्र की पूजा करें। त्रिपुर भैरवी यंत्र पर मंत्र पढ़ते हुए कुछ लाल फूल, विशेषकर गुलाब, चढ़ाएं। साथ में बेला, गुलाब या चमेली का सुगंधित इत्र अर्पित करें और दाहिने हाथ में जल लेकर मंत्र के अनुसार संकल्प लें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली ने सोचा कि वह अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त कर लेंगी, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जब भगवान शिव देवी को अपने सामने नहीं पाते तो वे व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के बारे में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति तुम्हें सुमेरु के उत्तर में दिखाई देगी। साथ ही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बारे में भी बात हो सकेगी। तब भोले शिव जी के आदेश अनुसार नारद जी देवी को ढूंढने वहां जाते हैं। जब महर्षि नारद जी वहां पहुंचते हैं तो देवी के सामने शिव जी से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो जाती है और उनके शरीर से एक और षोडशी देवी प्रकट होती है और इस प्रकार उनसे उनकी छाया देवी त्रिपुरा भैरवी प्रकट होती है। माँ को खुश करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे देवी त्रिपुर भैरवी पर चढ़े सिंदूर से प्रतिदिन तिलक करें। त्रिपुर भैरवी के सामने कलश पर लौंग चढ़ाएं। कलश पर चढ़े लौंग को अपनी जेब में रखें। रुद्राक्ष की माला से ओम त्रिपुराय भैरवे नमः मंत्र का जाप करें। त्रिपुर भैरवी कलश पर 5 फल चढ़ाएं। उन फलों को माँ के नाम पर गरीबों को दान दे दें। देवी भैरवी को शमी पत्र भी अर्पित करें। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।